बेंगलुरु से आपको बता दें, आज कर्नाटक की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। राज्य में लंबे समय से चल रही सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने इस्तीफे का फैसला सार्वजनिक कर दिया है। गुरुवार सुबह उन्होंने अपने सरकारी आवास में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की एक अहम ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई। इस बैठक में उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं और दोपहर करीब 3 बजे, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद जो है आपको बता दें, अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं। सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर नेताओं और समर्थकों की भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री एक एक कर जो है वो कावेरी पहुंच रहे थे, यानी कि उनके आवास पहुंच रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी वहां पहुंचे। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हुई जब डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पैर छुए और फिर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। इस तस्वीर को कांग्रेस के भीतर सत्ता हस्तांतरण के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा था। बैठक में मौजूद कई नेताओं ने इस पार्टी की एकता का भी जो है संदेश बताया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जिसने राजनीति में फिर से जो है एक नई चर्चा और एक नई लहर जो है वो छेड़ दी है। एक तरफ मौजूदा वक्त में जो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक के अंदर, उसके डिप्टी सीएम है, दूसरी तरफ जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। अब किस तरीके से सत्ता का परिवर्तन जो है वो कर्नाटक के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि शिव कुमार समर्थकों ने बेंगलुरु में मिठाइयां बांटकर इस पूरी बात की खुशी भी जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई बैठक के बाद सत्ता परिवर्तन पर अंतिम फैसला जो है वो लिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच लंबी चर्चाएं हुई थी। इस दौरान यह तय किया गया था कि अब राज्य की कमान डीके शिव कुमार को सौंपी जाएगी। हालांकि अब तक कांग्रेस की ओर से आपको बता दें कि अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया था जिससे पुष्टि हो जाए, लेकिन अब जो है पुष्टि इस चीज़ की हो गई है कि देखिए अब सिद्धरामैया के बाद डीके शिव कुमार जो है उनके हाथों में कर्नाटक की कमान जो है और कांग्रेस की जिम्मेदारियां कर्नाटक के लिए रहने वाली हैं। आपको बता दें कि नेतृत्व में उनके जो है अब यहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है और लगभग तय हो चुका है सब कुछ। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी जो है आज बैठक में मौजूद रहे और आपको बता दें उन्होंने नेताओं से अलग अलग बातचीत जो है वो भी की है। राज्य सरकार में मंत्री आपको बता दें कि एच.के. पाटिल ने भी संकेत दिए थे कि पार्टी नेतृत्व में नए मुख्यमंत्री के तौर पे जो है डीके शिव कुमार के नाम की सहमति जो है ये बन गई है। खबर ये भी आई थी कि नई सरकार में 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं ताकि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन कायम रखा जा सके। कांग्रेस नेतृत्व इस बदलाव को अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देख रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दक्षिण भारत के अंदर पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहती है और अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए बड़ा संगठनात्मक बदलाव करना चाहती है। इसी रणनीति के तहत यह फैसला जो है वो लिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बैठक में मंत्रियों को दिल्ली में हुई बातचीत की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के हित और संगठन की मजबूती सबसे ऊपर है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने मंत्रियों से अपील की है कि वो नेतृत्व परिवर्तन को सहज तरीके से स्वीकार करें और सरकार की स्थिरता बनाए रखें। बैठक के दौरान कुछ मंत्री भावुक भी नजर आए। कई नेताओं ने सिद्धरामैया के कामकाज की तारीफ की और कहा कि उन्होंने राज्य में के कई सारी जनहित योजनाएं शुरू की थी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में पिछले कई महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस नेतृत्व सत्ता साझा करने के पुराने फार्मूले को लागू कर सकता है। इस बीच आपको बता दें, राज्यपाल की अनुपस्थिति को लेकर भी चर्चा जो है वो तेज हो गई है। दरअसल जानकारी के अनुसार राज्यपाल फिलहाल बेंगलुरु से बाहर हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे। राजभवन के अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री चाहे तो अपनी लिखित इस्तीफा राजभवन सचिवालय को सौंप सकते हैं या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल बाद में उसे स्वीकार करेंगे। तब तक मौजूदा मुख्यमंत्री कार्यवाहक भूमिका में जो है वो बने रह सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति पहले भी कई बार सामने आ चुकी है और इसके लिए एक तय प्रक्रिया मौजूद है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की खबर के बाद आपको बता दें, विपक्षी दल भी जो है काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर अंदरूनी संघर्ष का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य सरकार शुरू से ही नेतृत्व विवाद में उलझी रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बदलाव पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और नेतृत्व परिवर्तन से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर जनता दल सेक्युलर ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान से प्रशासनिक काम प्रभावित हुए हैं और जनता इससे परेशान है। बैंगलोर में किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां पूरे दिन तेज बनी रही। मुख्यमंत्री आवास, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और राजभवन के बाहर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रखा।
सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि डीके शिव कुमार के नेतृत्व में पार्टी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं सिद्धरमैया समर्थकों का कहना है कि उन्होंने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है और उनका अनुभव आगे भी पार्टी को काम आएगा। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस नेतृत्व सिद्धरमैया को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। चर्चा यह भी है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है या संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाकर चलना चाहती है। इसी कारण नेतृत्व परिवर्तन को टकराव की जगह सहमति के रूप में जो है वो पेश किया जा रहा है। फिलहाल पूरे देश की नजरें कर्नाटक की राजनीति पर बनी हुई हैं। अब सभी को दोपहर 3 यानी कि अब से कुछ देर बाद, हालांकि 3 बज चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अब से कुछ देर बाद का जब इंतजार होगा, जब यहाँ पर इसके बाद होने वाली घटनाएं किस तरीके से राज्य की राजनीति में एक नया परिवर्तन लेके आती हैं, कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत में किस तरीके से और अभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर सिद्धरमैया औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं तो डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इसके बाद नई कैबिनेट और नए मंत्रियों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। कर्नाटक की राजनीति में बदलाव आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। राजनीतिक हलकों में अगले कदम को लेकर यहां पर काफी ज्यादा उत्सुकता भी बनी हुई है। तो देखिए किस तरीके से ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद अब यहां पे बड़ा ऐलान जो है वो देखने को मिला। कांग्रेस में अब यहां पर खींचतान जो देखने को मिल रही थी, काफी लंबी समय से जो अटकलें देखने को मिल रही थी, उसके ऊपर जो है अब सहमति हो गई है। ये पैर छूने की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जो राजनीति में एक नया चर्चा का विषय बन गई है। किस तरीके से दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के पैर छुए हैं। अब से कुछ देर बाद आपको बता दें यहाँ इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री सौंप देंगे। उसके बाद नए मुख्यमंत्री के हाथों में जो है यहाँ कमान सौंप दी जाएगी, यानी कि डीके शिव कुमार को जो है अब यहाँ पर कमान सौंप दी जाएगी। सिद्धरमैया को सूत्रों का कहना है, कांग्रेस सूत्र ये बताते हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही कांग्रेसों के बीच जो है एक अच्छा संतुलन, तालमेल जो है वो बनाया जा सके। तो अब आपको बता दें कि अब जो है राष्ट्रीय संतुलन पर भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है, राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन जो है वो तय है। सिद्धरमैया इस्तीफा देंगे, उसके बाद डीके शिव कुमार जो है वो नए मुख्यमंत्री होंगे। बैठक के बाद जो है यहाँ मोहर लगी है। ये सुबह बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आई, जिसमें ब्रेकफास्ट मीटिंग में जो है यहाँ पर सिद्धरमैया भावुक भी नजर आए और उनके समर्थकों में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा था।